ये तो सरकार की लापरवाही है ना। सरकार तो क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। जो गाजीपुर जनपद के महार धाम में हृदय विदारक घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। क्या कहा जाए, किसकी लापरवाही मानी जाए? क्या प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई कर देना ही बड़ी बात है? घटना से पहले जहां प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दिन पूर्व में भी घटना हुई थी। क्या प्रशासन के लोगों को यह जानकारी नहीं हुई होगी? उस समय क्यों नहीं प्रशासन जागा जो आज कार्रवाई की जा रही है? इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ हो सकता है? क्या कार्रवाई कर देने से या फिर उनके लिए जो सहायता धनराशि है मुहैया करा देने से सब कुछ शांत हो जाएगा? हर इंसान की इतना ही वैल्यू है। तमाम बातों पर हम बात करेंगे। आज आपके मऊ जनपद में सांसद जी सुभाष सरोज जी चलकर आए हैं, जो लोकसभा 68 लालगंज से सांसद पद के प्रत्याशी हैं। महोदय द्वारा हम बात करेंगे क्या कुछ हुआ, कैसे जानकारी हुई इनको, क्या कुछ उस संबंध में कहना चाहते हैं, पूरी जानकारी हम प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे दर्शक बंधु से भी निवेदन है और जो लोग हैं इस पर आपसे भी निवेदन है, क्या कुछ कहा जाए ऐसी घटनाओं के लिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एसडी न्यूज हैं, आज की खोज यूपी न्यूज। आज की खोज न्यूज में बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो कि आप लोग मीडिया के तहत हमारी आवाज को उठा रहे हैं, हमारे समाज की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पिरुआ गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर इतना दुर्दांत घटना हुई है, जो हृदय विदारक घटना है। और हमारा शासन प्रशासन जो है लापरवाही कर रहा है, जिसमें कि बिजली विभाग सबसे ज्यादा लापरवाह विभाग है। और यहाँ पर लोग बता रहे थे कि इससे पहले घटनाएं घटी थी और उनको जो है सूचित किया गया था, लेकिन वो इस पे कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई नहीं की है। और शासन प्रशासन के लापरवाही से आज जो है 50-55 के करीब जो है यहाँ पर जाने गई हैं और इसकी भरपाई न सरकार कर पाएगी। और समाज में जो है इस आवाज को उठाना बहुत जरूरी है और हम यही चाहेंगे कि आज से कम इससे सीख लेते हुए और बिजली विभाग को सतर्क होना चाहिए। जहां जहां इनका पोल और तार लूज हैं उनको सही कराने का काम करें। आधिकारिक पुष्टि जो हो पाई है जनपद प्रशासन के लोगों द्वारा, 5 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और लोगों के घायल की संख्या बताई जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कल की न्यूज में हमें पता चला है, न्यूज से देखकर हम यहाँ आए हैं। लालगंज में हम लोग प्रचार कर रहे थे तो पता चला कि जो है हमारे समाज के लोग और यहाँ ऐसी दुर्दांत घटनाएं हो गई हैं। तो वहां से हम लोग चलकर जो है यहाँ पर आए तो 5 की पुष्टि हुई है, लेकिन यहाँ लोग कम से कम 50-55 के करीब जो है घायल बता रहे हैं। घायल नहीं बता रहे हैं, इसमें 50% के करीब जो है मृत्यु हो गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। घायल बता रहे थे, घायल हैं। जो जानकारी मुझ तक मिली है जानकारी, उसमें बताया जा रहा है कि बस में 55 से 60 लोग सवार थे, लेकिन बस जब नहर के रास्ते जाने के लिए तैयार हुई तो कुछ लोग रास्ते में ही निकल गए और जो 10-15 लोग बच गए थे उन्हीं में से कुछ लोग झुलसे हैं और कुछ लोगों द्वारा घायल हुए। लगभग 18 से 20 बच्चों सहित मिलकर बता रहे हैं और 5 लोगों की मृत्यु हुई बताई जा रही है। अब तक जो पुष्टि हुई पाई है, अब जो एक नई अपडेट आ रही है कि 6वां का भी मृत्यु हो गई है। बाकी जो प्रशासन द्वारा, आप तो समाज सेवा करते हैं, सड़कों में जो गड्ढे मिलते हैं, विद्युत का तार, अभी एक महोदय बता रहे थे कि आपके इसी पिरुआ गांव में एक प्राइमरी विद्यालय में ट्रांसफार्मर और तार जर्जर स्थिति में है, बच्चे उसमें पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन कई बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया, उस पर बिजली प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ते में भी आपने देखा होगा कहीं बड़े गड्ढे रहते हैं, जानलेवा पुलिया टूट जाती है, लोग बताते हैं, आपने भी अवगत कराया होगा, लेकिन उसका मरम्मत नहीं होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने जेई साहब से फोन करके बात किया है, अवगत कराया उनसे। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दिलवा दीजिए और हम जो है इसका बजट करवा के इसको हटवाने का काम करेंगे। और हम लोग देखिए, जब ले जनता जागरूक नहीं होगी इन प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तब तक ले प्रशासन भी ढीला रहेगा।
और पहुंचाने का काम करें, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अभी अभी ये जो आप बता रहे हैं, अभी महोदय से बात हुई है, मैं तो यहाँ के जेई महोदय कौन है उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या महाहर धाम में जो घटना हो गई है उसके बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी को एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ी जो वहां दुरुस्ती कर रहा है? जैसे वहाँ आवश्यकता पड़ने की जरूरत नहीं है, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी हो गई, लेकिन वहाँ पहुंचने यहाँ के लोग एप्लीकेशन मांग रहे हैं। यही अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए या फिर कोई बड़ी घटना हो जाए तो यहाँ भी एप्लीकेशन नहीं लगेगा, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो सरकार की लापरवाही है ना, सरकार क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, इन लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, तब ये शासन प्रशासन जब सुधरेगा। एक चीज और मैं तमाम दर्शक बंधु हैं और तमाम लोग हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि क्या लोगों को सहायता धनराशि मुहैया करा देना या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कर देना ही कार्रवाई है, या फिर समय से पहले जागरूक होने की कार्रवाई? जागरूक होने की जरूरत है। इससे पहले, घटना घटने से पहले अगर इसमें हम लोग सतर्क हो जाए या प्रशासन सतर्क हो जाए, इससे बेहतर कोई नहीं होगा विकल्प। चलिए, हमारे साथ कुछ और महोदय हैं, आपसे भी हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद क्या कुछ इस घटना के बारे में आपको जानकारी है? यहाँ जो हम जानते हैं तो बाहर आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के रहने वाले। अभी ऐसी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटना पे बस यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन एक घटना, जो भी घटना होती है उसके पहले ही सतर्क हो जाए। जहाँ पे तार लूज है, खंबा पोल कहीं डैमेज है, उसकी मरम्मत करवा दे। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होने का चांस मिलेगा। तो प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि जो भी ऐसी कोई शिकायतें हैं, कोई दिक्कत है, उसके पहले, दुर्घटना से पहले ही उसकी मरम्मत हो जाए बस। हमारे साथ एक और महोदय हैं, आप नहीं बात करेंगे? चलिए, तमाम लोग हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय। मैं अरुण प्रताप सरोज, ग्राम नेवादा का रहने वाला हूँ, आपके बगल का। जी जी। मैं आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। लालगंज में हमारे पार्टी से सुभाष सरोज जी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पार्टी के विस्तार के लिए वहां गया था। जैसे सूचना मिली कि नहीं, हमारे समाज के साथ ऐसी घटना, दुर्घटना हुई, रात में हम लोगों ने कई प्रधान संघ के लोगों को इकट्ठा किया और उस पे, इस विषय पे हमने चर्चा किया कि आखिरकार जो यह घटना दुर्घटना हो रही है शासन प्रशासन के लापरवाही से, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों की भी उसमें कुछ कमियां हैं। घटना होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद हम लोग जागरूक होते हैं। इस चीज को पीछे दरकिनार करते हुए उस घटना दुर्घटना होने के पहले हमें और सर्व समाज को जागरूक होने की जरूरत है, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो। अभी तो सरकार द्वारा एक नया कानून लॉन्च कर दिया गया है, कहीं आप धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर अपनी मांगों के लिए तैयार होते हैं तो उन पे मुकदमा कर दिया जाता है। ज्यादा अमल करेंगे तो आपके घर जेसीबी बुलडोजर भी चल जाएगा, तो फिर कैसे आप जागरूक हो पाएंगे? क्या, किस तरह से जागरूक करना चाहते हैं आप? ये तानाशाही व्यवस्था है। मैं एक सिपाही हूँ आजाद समाज पार्टी का। समाज के हित के लिए जीने और मरने की मैंने कसम खाई है। आजाद समाज पार्टी का जो झंडा डंडा है वही मेरा चद्दर होगा, वही मेरा कफन होगा। और इसके साथ साथ शासन प्रशासन, चाहे सत्ता सरकार किसी की भी हो, अगर हमारे समाज के साथ, चाहे अन्य समाज के साथ, मानव समुदाय के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसके साथ यह आजाद समाज पार्टी का सिपाही आवाज उठाएगा। उसके लिए एक नहीं, उसके परिवार के ऊपर या उसके घर के ऊपर कई हजार बुलडोजर चलवाने का अगर सरकार काम करती है तो हमें वो भी मंजूर है। कहीं ना कहीं जब बुलडोजर की कार्रवाई या तमाम चीज होती है तो दोषी पाए जाते हैं, दोष सिद्ध होता है, साबित होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो क्या दोषियों पर कार्रवाई करना गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। हम करें, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करना है करें, मैं शासन प्रशासन के साथ हूं। अगर मैं गलत हूं तो, या कहीं से गलत, अगर शासन प्रशासन के लोग गलत हैं तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जो हृदय विदारक घटना है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना तो भाई अब जीवन में हमारे पहली ऐसी घटना हुई है हमारे समाज के लोगों के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम हर समाज के लोगों से यही करबद्ध जोड़ के निवेदन करेंगे कि यह परिवार जो आज संकट की घड़ी में जूझ रहा है, हर लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मदद की आवश्यकता है, चाहे वह धन की जरूरत हो, चाहे जन की जरूरत हो।
तो हम यही चाहेंगे कि सर्व समाज के लोग मिल करके इन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें और चलें, इनको सजेशन दे, जरूरत पड़े तो 1-1 रुपए का सहयोग सर्व समाज के लोग करके इन पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने का काम करें। अभी जो ड्राइवर महोदय बताया जा रहा है जगन्नाथ यादव अकबरपुर के रहने वाले, उनके घर हम गए थे। अगले महीने उनके घर शादी है अप्रैल में जी, उनके भाई की, और तीनों भाई ड्राइवर हैं। नाम भी प्रभु परमात्मा ने कितने सुंदर रखा है, लेकिन जोड़ी उनकी टूट गई। बड़े भाई का नाम जगन्नाथ है, दूसरे नंबर पे केदारनाथ और तीसरे नंबर पे बद्रीनाथ, जिनमें जगन्नाथ महोदय की मृत्यु हुई है। ड्राइवर जो थे बस को चलाते, तो तीनों भाई ड्राइवरिंग करते हैं और कर्ज लेकर घर भी मकान बनाए हैं, और अगले महीने शादी होने वाली है। ऐसे लोगों के साथ आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संवेदना करते हैं? भाई अब ऐसे लोगों के साथ तो यही है कि जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो हम चाहेंगे कि उस ड्राइवर के ऊपर भी शासन प्रशासन ध्यान दे, उनके परिवार के ऊपर भी ध्यान दे। काफी कर्ज भी बताया जा रहा है उनके पीछे, तो उसके ऊपर प्रशासन ध्यान देना कि अगर उसकी व्यवस्था में अगर आ रही है, शासन की व्यवस्था में आ रही है, तो उसकी भरपूर मदद करे, उसको कहीं ना कहीं से सुख सुविधा मुहैया कराए। आपके समाज और आपके पार्टी की तरफ से मदद पहुंचेगी वहां तक? पहुंचेगी जी, जितने भी हमारे पासी समाज के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, इसके साथ साथ जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, सारे लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और जितना तक हो सकेगा सबकी मदद करेंगे, सबकी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। इस तरह की तमाम जानकारी और घटनाओं पर आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।